चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया का हम एक्सरसाइज देखेंगे। पहला, रूरल क्रेडिट सिस्टम एज्यूम्स इंपॉर्टेंस बिकॉज ए इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन रूरल इनकम, savings are inadequate to finance farming and other economic activities, it leads to overall development of rural areas, it leads to reduction in rural inequality। क्या लगता है? ए और बी में कुछ सो क्रेडिट सिस्टम किसको चाहिए? ठीक है, इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन रूरल इनकम, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, सेविंग्स कम रहता है। तो करेक्ट आंसर बी सबसे क्लोजेस्ट। ठीक है, वैसे तो सारे के सारे क्लोज है, बट बी इज द मोस्ट क्लोज है। ए भी तेरा सही था, बट बी ज्यादा क्लोज है। ठीक है, क्योंकि लोन अनप्रोडक्टिव पर्पज लिया तो इनकम नहीं बढ़ता। दूसरा, प्रोडक्टिव लोन्स आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बिकॉज, बोलो, दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ए they are used for personal consumption, they help in eradication of poverty, they improve the quality of the life of the people। इकोनॉमिकली जस्टिफाइड प्रोडक्टिव लोन्स, ये पॉसिबल है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है, पर्सनल की बात नहीं है। ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जरूरी नहीं। सो क्लोजेस्ट आंसर ए ही दिखता है इन ऑल द फोर। स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस रूरल क्रेडिट provided by banks due to A. Presence of money lenders, B. No branches in rural areas, C. High transaction cost, D. Preference given to large farmers। देखा जाए तो चारों करेक्ट है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में से तुमको एक चुनना पड़ेगा। बी नो ब्रांचेस इन रूरल एरियाज, लेकिन मनी लेंडर्स रहते हैं। सो देखा जाए तो हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहेगा, वो आसानी से लोन मिलेगा नहीं। ठीक है, और नो ब्रांच इन रूरल एरिया भी कम्स क्लोजर। ठीक है, वैसे इन्होंने लिखना चाहिए था ए बी सी डी, तो बी एंड सी वुड हैव बीन द आंसर करेक्ट, क्योंकि नो ब्रांच इन रूरल एरिया भी देखा जाए तो सही है। द राइट्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स कैन बी सेफ गार्डेड थ्रू ए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, डी इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। डी और डी में एक कौन सा तो So socially disadvantaged groups can be safeguarded through एक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, लॉ एंड ऑर्डर है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, और इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ है। क्या लगता है? डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स का सेफगार्डेड थ्रू क्या करोगे? लॉ एंड ऑर्डर तो इतना क्लोज नहीं दिखता, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से तुम सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स का लाइफ को अच्छा, वो तो रास्ते करने से उनका लाइफ गरीब है, वो तो गरीब ही रहेगा। या तो ए ठीक है या डी ठीक है, ए और डी दोनों करेक्ट दिखता है, बट ज्यादातर डी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एटलीस्ट इन इंडिया, और डी भी करेक्ट है देखा जाए तो। सर फिर वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ओनली का वुमेन रहेगा ना। हाँ, सो मैं तेरा आंसर की तरफ बढ़ता हूँ, डी, दैट इज मोर क्लोजर। ये करेक्ट है, ए बी सी डी एक्चुअली ये चारों के चारों करेक्ट है, बट डी इज द, बोलते ना, इफ यू सी द सन, सन के सबसे नजदीक कौन है? डी सन, सन की बात कर रहा हूँ। सन के नजदीक वीनस नहीं है, मर्क्यूरी। इट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, मर्क्यूरी देन वीनस, और फिर तुम्हारा अर्थ, और फिर ये सब आएगा, आखिरी में तुम्हारा सैटर्न आएगा। ठीक है, ये सब तो क्लोजेस्ट जो है वो काउंट करेंगे। वैसे तो सब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, लेकिन क्लोजेस्ट बीइंग द मर्क्यूरी। फिफ्थ, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, क्वालिटी ऑफ लाइफ बोला है। ठीक है, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड हाइजीन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, सबके पास लैंड रहता नहीं है, प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज क्रेडिट फैसिलिटी से लाइफ जरूरी नहीं है, रिड्यूसिंग रूरल। तुम क्वालिटी ऑफ लाइफ पानी से कर सकते हो। पानी, तुमने तो रीड किया नहीं ना, तुमको उतना डिटेल गए हो। तुम अफ्रीका का देखोगे वीडियोस या रीड करोगे ना जो बुक्स, वहाँ के लोग घास है ना वो खाते हैं कभी कभी, दे डोंट हैव एनी चॉइस। भूख लगी तो क्या करें, कुछ नहीं रहा
बैरन लैंड रहा तो कुछ लोग पत्थर भी, जो मिट्टी है ना, वो खा लेंगे। सो पानी भी नहीं मिलता। मिलता है। उनमें उधर वो भी प्रॉब्लम्स है। अफ्रीका में कल बताया था ना मैंने, वहाँ पे बारिश की भी कुछ जगह प्रॉब्लम्स है। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे रिलीजन के अपने राइट्स होते रहते हैं, वहाँ पे ट्राइब्स के प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन आएगा, वो भी ऊपर आएगा, उसका भी ज़माना आएगा। अब उसके पर फिलोसॉफिकल टॉक है, बट आई वोंट डू इट नाउ। चूज अ रॉन्ग पेयर। ध्यान से पढ़ना, रॉन्ग पेयर। एग्रीकल्चर क्रेडिट और रिक्वायरमेंट, बोल। सेकंड वाला मीडियम टर्म इज रॉन्ग। सो पहला शॉर्ट टर्म परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स ओके, मीडियम टर्म मैरिजेस ठीक है। सी बाय ट्रैक्टर बराबर है। ये रूरल ऑक्यूपेशन, सो कौन सा है? टू रॉन्ग पेयर, करेक्ट। Come to assertion and reasoning questions. Indian economy is predominantly rural economy. As per 2011 census, the country's rural population is almost 83.25 crores of total population. एक assertion है, एक statement है, और उसका एक reasoning दिया है। बोलो। A is true but R is false. A is false but R is true. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. बोथ। दोनों सच है अपनी जगह पे, हाँ। और ए का सही कारण है। सो इसका करेक्ट आंसर इज 3। दोनों करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कम टू सेकंड। लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी। सो लिटरेसी की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात कर रहे हैं। करेक्ट ऐसे एक्सप्लेनेशन तो Both नहीं A है। and R are true, but R is not the correct explanation. सो for A. 3 और 4 में से एक करेक्ट आंसर है, एक दोनों ट्रू है, बराबर है। एक जेंडर की बात करता है, एक लिटरेसी की बात करता है, ठीक है। सो लिटरेसी सोशियो इकोनॉमिक चेंज है, इसमें एम्पावरमेंट ऑफ एक जेंडर, दोनों सोशियो इकोनॉमिक, और सो फोर्थ इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। कम टू थर्ड। एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज मोस्टली फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस। साफ पता चलता है ए क्या है। फॉल्स। सो इसका आंसर इज सेकंड, ए इज फॉल्स। बाकी का रीड भी अच्छा, ये भी देख ले एक बार। एग्रीकल्चर क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट, ओके। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। लास्ट का, नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ रूरल क्रेडिट। स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस बैंक क्रेडिट बिकॉज ऑफ बोरो अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स। एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर इज दोनों अपने स्टेटमेंट ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस। Kusumtai knowingly set up her business enterprise in the rural area so that people living there could be gainfully employed. क्या लगता है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यहाँ पे नाम सबसे पहले क्या बोला है? कुसुमताई। दूसरा, बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप किया, और एम्प्लॉय, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी चलेगा। नेक्स्ट, Rauji purchased a new tractor for his farm by taking a loan. एग्रीकल्चर क्रेडिट लॉन्ग टर्म। करेक्ट, क्या बोलोगे? इसको बोलोगे लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ऐसे बोलो। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन एग्रीकल्चरल क्रेडिट, या एग्रीकल्चरल क्रेडिट लॉन्ग टर्म लोन भी चलेगा, ठीक है, उसमें भी मार्क्स मिल जाए। सब्सिडाइज क्रेडिट is provided by banks to small farmers for purchase of high yielding variety seeds. शॉर्ट टर्म। Seeds किसके लिए रहते हैं? So you will say short term, और short term का टाइम फ्रेम क्या रहता है? लेस देन अ ईयर, ठीक है। दामाजी borrows loan
from a credit society established in the village this season rather than taking it from a money lender. दो शब्द का आंसर. No presence of balance. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. ठीक है, क्रेडिट सोसाइटी से लिया है. एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन भी बैठता है बट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर चलेगा. रामराव जी takes a loan from a bank for a period of 10 years subject to terms and conditions for the purpose of irrigation के लिए irrigated farm. So एग्रीकल्चर खरीदी आएगा ना. लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल फिनेंस या एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी चलेगा. ठीक है. नाउ ये तुम्हारा पैसेज, जैसे इंग्लिश में पैसेज आता है. रूरल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट थ्रस्ट एरिया है. महात्मा गांधी ने सही बोला था, इंडिया गांव में रहते हैं. एक बार रीड करो. नीड ऑफ द आवर इज कॉन्वर्जेंस. तुमको कुछ मीनिंग. रूरल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द थ्रस्ट. थ्रस्ट क्या होता है? जो ताकत दे. एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. महात्मा गांधी ने कहा इंडिया गांव में रहता है और डेवलपमेंट देश का नहीं हो सकता जब तक गांव का डेवलपमेंट ना हो. समय की मांग है. कॉन्वर्जेंस. व्हाट इज कॉन्वर्जेंस? एक जगह पे आना. ऑफ ऑल डेवलपमेंट इंटरवेंशन, दखल अंदाजी एट द ग्रास रूट लेवल, मतलब बेसिक लेवल, विच कैन be possible through effective management at the village level. So decentralization, नेशनल स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत राज, पावर पंचायत राज तक जाने दो. मॉडल विलेजेस के सक्सेसफुल स्टोरीज है. अभी मॉडल सिटीज के भी सक्सेसफुल स्टोरीज है. इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है? इंदौर. इंदौर. तुम कभी जाओगे तो खुश हो जाओगे. लोग कचरा फेंकते ही नहीं बाहर. इट्स अ वेरी क्लीन सिटी. और इंदौर एमपी में आता है. तुम उज्जैन की तरफ जाओगे तो भी सेम तुमको क्लीननेस मिलेगा. एमपी बहुत क्लीन है. ठीक है. मॉडल सिटी. थ्रू इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है. लॉट्स नीड टू बी डन. सेल्फ गवर्नेंस जरूरी है. अभी एक्सप्लेन इन शॉर्ट महात्मा गांधीज व्यूज ऑन रूरल डेवलपमेंट. बोलो. सो महात्मा गांधी ने क्या बोला था? भारत, सीधी बात है, 6 लाख गांव है. तुम गांव को हटा दो तो इंडिया में बचेगा ही क्या फिर? सो इंडिया का डेवलपमेंट गांव का डेवलपमेंट है और गांव का डेवलपमेंट देश का डेवलपमेंट है. ये महात्मा गांधी का के विचार थे. दूसरा, हाईलाइट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अचीविंग रूरल डेवलपमेंट. अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया. सो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पंचायत राज को डेवलप किया तो बोलते ना रूरल डेवलपमेंट का काम होगा. व्हाट मेजर्स हैव बीन सजेस्टेड टू अचीव रूरल डेवलपमेंट? बोलो. अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज. इसमें से ही चलेगा. इसमें से देखना. तुम बोलो. मैं बोलते रहो तो बोलो. सो ग्रासरूट लेवल में इम्प्रूवमेंट. गांव का गवर्नेंस चलाना एट द विलेज लेवल. ठीक है. एक्सप्रेस योर आइडिया ऑफ मॉडल विलेज. कभी गए हो कोई मॉडल विलेज में? इंडिया महाराष्ट्र में एक है आई थिंक मॉडल विलेज. वहाँ जाओगे ना तुमको अच्छे रोड्स मिलेंगे. लोग क्लीनलीनेस बराबर रखते हैं. जैसे बहुत सारे मॉडल विलेज मिल जाएंगे जो बोलते हैं ना लिमिटेड एरिया है बट उतना अच्छा सजाया है उन्होंने अपने आप को कि तुम जाओगे तो कचरा नहीं मिलेगा. प्रॉपर सब जगह रहेगा. इलेक्ट्रिसिटी रहेगा. सो दे कीप देमसेल्फ वेरी क्लीन और गवर्नेंस करप्शन नहीं रहेगा. सो मॉडल विलेज का बोलते ना बहुत ज़रूरत है देश का. सेल्फ गवर्नेंस. सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पहुँचेगा? स्टेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट 40,000 गांव में कैसे पहुँचेगा? तो खुद गांव ने अपने आप को बिल्ड कर लिया वाया द पंचायत राज. तो बहुत
तुम कहाँ गांव का नाम सुनोगे? वो कौन सा पिक्चर है, कौन सा वो सीरीज है, बहुत गाली गलौच है उसमें, तुमको पता होगा। मिर्जापुर। हाँ, ऐसे टाइप के गांव तुमको पता रहेंगे एक आध लेकिन तुमको नॉर्मल गांव का नाम पता नहीं रहेगा, और मुझे भी नहीं पता। बट बहुत सारे अच्छे मॉडल विलेजेस भी हैं। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।